ओम नमः शिवाय। आज का जो सेमिनार है उसका टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल माइंड और योग की असली परिभाषा क्या है। सबको हिंदी समझ में आता है? ठीक है, तो माइंड को कैसे कंट्रोल करें। एक शास्त्रों में बात बोली जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो माइंड से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीता हुआ है वो जीत गया। तो कितनी भी बड़ी परीक्षा है जीवन में, चाहे स्टूडेंट्स है, स्कूल में जाते, कॉलेजेस में जाते, उनके लाइफ में भी एग्जाम्स आते हैं। और जो वर्किंग पीपल है, जो ऑफिसेस में जाते, फैक्ट्री में जाते, बिजनेस करते, नौकरी करते, उनके लाइफ में भी एग्जाम्स आते हैं। और जो भारत की नारियां है, माताएं है, वो अपने घर में रहती है, उनके जीवन में भी एग्जाम्स आते हैं। तो सबके जीवन है जीसस क्राइस्ट और कुरान, मोहम्मद पैगंबर। तो जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, उन सभी में सबसे नंबर 1 कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें बोला है भगवान वाच। भगवान वाच का मीनिंग है स्वयं भगवान ने ये गीता बताई है, ये भगवान ने ये गीत गाया हुआ है, ज्ञान का गीत है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जो सर्वशास्त्र शिरोमणि, इसमें बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और गीता में परमात्मा जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान है राज विद्या। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। गुह्यम माना सीक्रेट, इट इज द सीक्रेट नॉलेज। हम बोलते हैं ना राज की बात है, ये राज विद्या। और राज विद्या माना राजा बनाने की विद्या। आज के जितने भी कॉलेजेस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, वो इंजीनियर, टीचर, वकील, डॉक्टर बनाने की शिक्षाएं पढ़ाई जाती है। लेकिन राजा बनाने की पढ़ाई या देवता बनाने की पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ा सकता। स्वयं परमात्मा आके पढ़ाता है ये पढ़ाई। जिसके लिए गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या जो है ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है सारी विद्याओं में। तो इस अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? अधि माना अंदर, इनसाइड। अधि मीन्स इनसाइड। और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। अध्यात्म, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज हमको जो नॉलेज सिखाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ते हो ना आप लोग, बायोलॉजी, अभी ये जितने भी नॉलेज है ये जड़ पदार्थों से रिलेटेड नॉलेज है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिजिक्स क्या है? जो पदार्थ विज्ञान बोलते हैं उसको। तो पदार्थ जड़ है या चैतन्य है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? पदार्थ नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है ना, जड़ है ना। और चैतन्य क्या होता है? चैतन्य जो जिसके पास एनर्जी है, हिलता, चलता, बोलता, आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, ऑर्गन से हम लोग मूवमेंट करते हैं, वो चैतन्य है। तो ये जितनी भी आज की डेट में ये जो नॉलेज है, जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अलग अलग शास्त्रों की, किसी ने बोला मैं बंगाली हूं, किसी ने बोला मैं बिहारी हूं, और क्वेश्चन पूछा, किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूं, किसी ने बोला मैं डॉक्टर हूं, और क्वेश्चन पूछा तो किसी ने बोला मैं स्त्री हूं, और दूसरे ने जवाब दिया मैं पुरुष हूं। तो सबने अलग अलग आंसर दे दिया। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है, ये नेशनैलिटी, हमारा नाम, हमारी क्वालिफिकेशन या जो लिंग है इससे कनेक्टेड नहीं है, या जो पोजीशन है हमारी, पद है, इससे कनेक्टेड नहीं है।
हमारी असली आइडेंटिटी जो शाश्वत है, जो सदाकाल की है, वो क्या है? वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी बदलती नहीं है। वो असली आइडेंटिटी है, मैं एक आत्मा हूं। क्या है असली आइडेंटिटी? मैं एक आत्मा हूं। आत्मा माना सोल, स्पिरिट माना एनर्जी। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो चले गए। हम बोलते हैं वो चले गए। चले गए तो कहां चले गए? उनका शरीर तो उधर ही है। तो उनके शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो आत्मा है। वो आत्मा निकल गई। तो हमारी असली आइडेंटिटी है कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो हमें परमात्मा का भी रियलाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले है मैं कौन हूं, ये समझना है। तो मैं कौन हूं, इसका सही जवाब है आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक आत्मा हूं। ठीक है। इस चित्र में आप देखिए, ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डी मांस का पुतला, ये जड़ है। जब इसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। और बीइंग मींस एनर्जी। जब उसमें स्केलेटन में एनर्जी प्रवेश करती है तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो मन है सबका चंचल है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन आज कंट्रोल में नहीं है, सबका मन भटकता रहता है। तो इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है? जैसे हवा होती है, वायु होता है, भागता रहता है, तो उस वायु को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वैसे चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन है वो भगवान को क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, भटकता है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? तो भगवान उनको जवाब देते, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। तो अभ्यास कैसे करना है? अगर बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो इस देह के संबंधी और पदार्थों से वैराग्य आ जाएगा और तेरी बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी। तो इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए, ये जो आत्मा है, ये आत्मा इस शरीर में कहां पे स्थित है। आत्मा का ध्यान करेंगे तभी मन एकाग्र होगा। तो अगर हमें आपको श्री राम से बात करनी है, आपने फोन नंबर डायल किया और एक डिजिट रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग नंबर डायल किया तो श्री राम से बात हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, एक डिजिट रॉन्ग हो गया। वैसे ही हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। क्या रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं ये आत्मा रहती का है, तो हम गलत जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर हम रॉन्ग जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम वो जो पावर है, वो जो एनर्जी है, उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो जो आत्मा है वो भ्रुकुटी के बीच में यहां पे स्थित है। इस चित्र में आपको दिखाई देता है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है, जिसके लिए भारत की कन्या माताएं यहां बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। इसको बोलते कपाल के बीच में भ्रुकुटी, इसके बीच में आत्मा रहती है। तो यहां पे आत्मा का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको जो दिव्य शक्ति है वो आपके आत्मा के अंदर दैवी गुण फिर से जागृत होना चालू करेंगे। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आज हम ध्यान किसका कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं। जड़, शरीर जड़ है, उसका ध्यान कर रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन क्या है कि फिजिकली जो हेल्थ है मेरा, इसके ऊपर हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा डाइट लेते हैं, काजू खाना है, बादाम खाना है, अच्छे जो भी खाने पीने की चीजें उसका डाइट लेते हैं, टाइमिंग लगाते हैं, इस समय मुझे ये खाना है, उस समय ये खाना है। तो शरीर की जो भी इंद्रिय है वो कैसे स्वस्थ रहे, उससे रिलेटेड हम सारा ध्यान दे देते हैं, लेकिन उससे आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आत्मा अलग है और शरीर अलग है।
तो आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा धारण करती है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम नया वस्त्र धारण करते हैं। आज आपने ये कुर्ता पहना, मैंने कल मैं दूसरा पहनूंगा। वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां अनेक जन्म अनेक शरीर बदलती है और अनेक शरीर लेते लेते क्या करती है, इंद्रियों से भोग भोगती है। इंद्रियां कौन सी है? ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय। तो इन इंद्रियों से हम विषयों का सेवन करते हैं, रस लेते हैं। नाक को क्या चाहिए? अच्छा खुशबू चाहिए। और कान को अच्छा म्यूजिक चाहिए, बहुत बढ़िया वाला। तो जो पसंद है कान को वही सुनना है। मुख में जिह्वा जो है उसको अच्छा टेस्टी फूड चाहिए। तो सारे इंद्रियों से हम विषय भोग भोगते रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और इन इंद्रियों से विषय भोग भोगते भोगते आत्मा अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से हमारा मन कमजोर होता है, हमारी बुद्धि कमजोर होती है और हमारे संस्कार जो है वो श्रेष्ठ संस्कार भ्रष्ट संस्कारों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्रेष्ठ मीन्स राइटियस। तो संस्कार क्या है पता है आपको? संस्कार क्या होते हैं? मन में विचार आता है, थॉट आता है। मन में थॉट आने के बाद बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है कि ये थॉट, इसके ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और उसके बाद हम एक्शन माना कर्म करते हैं। तो मन का जो संकल्प है वो बीज है, उससे शुरुआत हो गई। तो मन के संकल्पों को अगर हम पॉजिटिव बना दे तो एक्शन हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छे कर्म करेंगे, गुड एक्शंस, उससे हमारा वैसा संस्कार बनेगा। और बैड एक्शंस तो गलत संस्कार बनेगा। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसके आधार से हमारा संस्कार बन जाता है। तो आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। और इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के बीच में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा पहली बार जब फर्स्ट बर्थ लिया, आत्मा ने पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जब आत्मा आई और शरीर में प्रवेश किया, तब आत्मा के अंदर 100% सुख, 100% पवित्रता, 100% पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्यूरिटी 100% था। 100% प्रेम, लव, ब्लिस, आनंद, शक्तियां, शांति, ज्ञान, पवित्रता सब कुछ था 100%। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते 4 युगों में, कौन से 4 युग है? देयर आर 4 एजेस, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पता है आपको? 4 युग होते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, अभी कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। और जब कलयुग में पापों की अति हो जाती है, सिंस, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, करप्शन, एडल्ट्रेशन, वायलेंस, हिंसा, सब कुछ अति में बढ़ता चला जाता है। जब अति हो जाती है सारी चीजों की, तब ऐसे समय जो आत्मा है, सबकी आत्मा पूरी तरीके से पतित बन जाती है। कलयुग का घोर पापी कलयुग है। और ये जो घोर पापी कलयुग है, यही समय है जब इस समय में आत्मा का जो पिता है, आत्मा का पिता कौन है? जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता होता है। कौन है पता है आपको? We are the souls, all are souls. There is 750 crores population of the world. Today's population. More than 750 crores. It is now 8 billion. 800 crores. तो सब 800 crores सोल हो गए। तो इन सोल्स का फादर कौन है? शिवा।
शिवा तो ये है। इन्होंने जवाब दिया गॉड। गॉड का मीनिंग पता है आपको? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? G फॉर जनरेटर, जनरेटर मीन्स स्थापना, O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स पालना, और D फॉर डिस्ट्रक्टर माना विनाश। तो G जनरेटर कौन है? ब्रह्मा, ऑपरेटर पालना देने वाला विष्णु, और डिस्ट्रक्टर शंकर। तो परमात्मा जो है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल कार्य करता है। कब कार्य करता है? जब दुनिया में घोर पापी कलयुग बढ़ता चला जाता है, सारी दुनिया में दुख, अशांति, वायलेंस, भ्रष्टाचार, पाप, अत्याचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। शिव जो है वो निराकार है। सब धर्म वाले निराकार को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते, गॉड इज लाइट। वो बोलते आई एम द सन ऑफ द गॉड। मोहम्मद पैगंबर बोलते खुदा नूर है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी मानते हैं कि खुदा ऊपर रहने वाला है, सातवें आसमान का। और जीसस क्राइस्ट बोलते सुप्रीम सोल। सुप्रीम मीन्स परम, सोल मीन्स आत्मा, परम आत्मा। तो अभी इसको फिर से अगर हमको जागरूक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय कौन सा है कंसंट्रेशन करने का, माइंड को, आत्मा को? समय, समय, टाइम। सुबह का कौन सा समय? कितने बजे? 4 बजे। तो सवेरे का जो समय होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला का समय, प्रातः समय। 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय होता है, उस समय अगर हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय आत्मा समझ के अगर हम परमात्मा को याद करते, परमात्मा शिव को, तो उस समय हमारी विल पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस को हटा रहे हैं और सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो जो बॉडी के जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इससे हमारी बुद्धि हट जाएगी और हमारी सारी बुद्धि उत्तमांग में स्थित हो जाएगी। इसको कहते हैं उत्तमांग। पुरुष और स्त्री, जो जेंट्स और लेडीज, उनका जो रज और वीर्य की जो शक्ति है वो डिस्चार्ज होती है नीचे की तरफ। जब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो जो बुद्धि है ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वो शक्ति रज और वीर्य की ऊपर की ओर चढ़ती है। तो यहाँ की ओर जब चढ़ेगी तो जो एनर्जी का सोर्स है आत्मा का, जैसे सूर्य ऊपर बैठा है लेकिन सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, वैसे आत्मा टॉप में यहाँ उत्तमांग में स्थित है और सारे शरीर को एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है। तो आत्मा ये राजा है, किंग, और जो इंद्रिय है, दीज आर द सब्जेक्ट्स, मिनिस्टर्स, नौकर चाकर, प्रजा। तो राजा का हुकुम, राजा का ऑर्डर अभी इंद्रिया एक्सेप्ट कर रही है क्या? मान रही है क्या? नहीं मान रही है, क्योंकि राजा कमजोर हो गया, राजा वीक हो गया। तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, तब इंद्रिया उसका ऑर्डर मानेगी। तो आज इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, तो जिसके लिए कठोपनिषद जो है, शास्त्र है, इसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी। रथी मीन्स पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, और शरीर क्या है? रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तू सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? ड्राइवर, उसका सारथी। मन प्रग्रह में वच, तो मन जो है लगाम है। जो लगाम होता है ना, इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है, ये घोड़े भाग रहे सब, दे आर नॉट इन कंट्रोल, क्योंकि मन का लगाम भी ढीला पड़ गया है, लूज हो गया है पूरी तरीके से। तो जब हम ये समझ में आएगा कि शरीर और आत्मा ये दोनों का भोजन अलग अलग है। जो मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी में ड्राइवर जो है फ्रंट में बैठा हुआ है, तो ड्राइवर का जो भोजन है, ड्राइवर का जो फूड है, वो और मोटर गाड़ी का फूड एक है या अलग अलग है?
अलग अलग है। वैसे आत्मा रूपी ड्राइवर जो है उसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आत्मा का जो भोजन है उसको चाहिए सच्ची सुख और शांति, और वो आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को योग लगाने से आती है। योग का अर्थ है कनेक्शन। आत्मा समझ के हम जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, कोई बैटरी है वो सेल्फ चार्जिंग नहीं होती, उसके लिए आपको जनरेटर को कनेक्शन करना पड़ेगा, तो जनरेटर की पावर बैटरी को मिलेगी, बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। वैसे हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको अगर चार्जिंग करना है तो हमें परमात्मा को याद करना है, आत्मा को कॉन्सेंट्रेट करना है, आत्मा का ध्यान करना है और परमात्मा को याद करना है। तो ये जो पढ़ाई है इसको बोलते हैं सहज राजयोग की पढ़ाई। तो जो राजयोग की पढ़ाई है ये स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं। तो राजयोग की पढ़ाई में क्या है जो परमात्मा आके सिखाते हैं? तो मैंने बोला जिसमें राजा बनने की विद्या है। तो ये राजयोग की पढ़ाई में हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, और ये जो पढ़ाई है ये 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। सबसे पहला पिलर है, इसमें देखिए आप, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, चर माना आचरण करना। तो ब्रह्मा जो है, परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं और ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। अभी ये जो सृष्टि है ये पुरानी हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, अशांत हो चुकी है। जब कोई घर पुराना हो जाता है, अगर घर टूटा फूटा हो जाता है, उसमें क्रैक्स है, लीकेज है, तो घर का जो मालिक है वो क्या करेगा, क्या सॉल्यूशन निकालेगा? ये पुराना घर हो गया तो घर का मालिक क्या करेगा? रिनोवेट करेगा, और रिनोवेट करने के बाद भी और भी वो टूटा फूटा होता जा रहा है, तो क्या करेगा? पुराना घर तोड़ देगा और नया घर कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, पुराना घर पहले नहीं तोड़ेगा, पहले अपने बीवी बाल बच्चों को नया घर कंस्ट्रक्शन करके नया घर बांध के उसमें शिफ्ट करेगा, फिर पुराना घर तोड़ेगा। वैसे ही ये सृष्टि रूपी जो मकान है, वसुदेव कुटुंबकम, ये पृथ्वी ही, ये धरा, द अर्थ ही दुनिया, सतयुग। कलयुग के बाद क्या होता है? सतयुग। सतयुग माना न्यू वर्ल्ड, गोल्डन एज। कलयुग इज आयरन एज, और गोल्डन एज जो नई दुनिया सतयुग, जिसको सचखंड बोलते हैं, वो जो स्थापन होता है, वो स्थापन करने का काम कौन करेगा? परमात्मा करेगा। वो इस सृष्टि का मालिक है, परमात्मा शिव। तो वो नई दुनिया स्थापन करने का काम करता है। वो आगे राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, जिस राजयोग की शिक्षा से हमारा मन को कंट्रोल कैसे करने का अभ्यास हमें पता चलेगा, हमारी विल पावर बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा का आचरण। तो मन से, वाचा से और कर्म से पवित्रता होनी चाहिए, प्यूरिटी होनी चाहिए। मन से पवित्रता माना मन के अंदर शुद्ध संकल्प, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, हेट्रेड, जीलस, दूसरों के प्रति दुश्मनी भाव, ये जो संकल्प है, ये संकल्प जो है ये मन की इंप्यूरिटी दिखाते हैं, दर्शाते हैं, मन अपवित्र है। तो मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता। वाचा से अगर किसी को गाली दे रहे, किसी के ऊपर क्रोध कर रहे, डांट डपट कर रहे, किसी की चुगली कर रहे, तो वो भी अपवित्रता है। और कर्मों में भी पवित्रता होनी चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। हम बोलते हैं ना ये महात्मा है, ये पुण्यात्मा है, तो वो अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए महात्मा और पुण्यात्मा गाए जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, तो अन्न पवित्र भोजन होना चाहिए, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा में जब आप पवित्र भोजन खाओगे, आज हम होटल में जाते हैं, वहां पे रेडे पे जो खाना मिलता है, बाहर पे स्ट्रीट फूड मिलता है, वो खाते हैं। तो जो व्यक्ति खाना बनाता है वो हाइजेनिक भी नहीं रहता है, पूरा हाइजेनिक नहीं रहता है। दूसरी चीज, उसके मन के अंदर अगर डर्टी थॉट्स चल रहे, निगेटिव थॉट्स चल रहे, तो वो जो भोजन आप खाएंगे तो उसका असर आपके माइंड के ऊपर होगा। फूड तो टेस्टी होगा, लेकिन मन के ऊपर असर होगा, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है।
एज अ फूड सो द माइंड। तो परमात्मा की याद में हम मंदिर में जाते तो क्या बोलते, प्रसाद। क्यों उसको प्रसाद को लिए बगैर जाना नहीं है? क्यों? क्योंकि परमात्मा की याद में जो भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़े दोष है अन्न दोष और संग दोष। हाँ? तो आज क्या हो रहा है, आज हमारी फूडिंग और जो जो चीजें हम अलग अलग एडिक्शंस कर रहे, शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, ड्रग्स, अलग अलग चीजें, लोग टॉक्सिकेटेड हो रहे, पूरी तरीके से एडिक्टेड हो रहे। तो इससे मन भी दूषित हो रहा है, क्योंकि जो शराब पीता है ना वो व्यक्ति, उसके अंदर पांचों विकार आते हैं और उसके आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कौन से 5 विकार है पता है आपको? ये जो भूत दिखाए हुए हैं, इधर देखिए 5 विकारों के नाम लिखे हुए हैं। कौन से बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स लस्ट, सेक्स, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। तो ये जो 5 विकार है, इन पांचों विकार अगर हम अशुद्ध अन्न खाते, अपवित्र भोजन करते हैं, तो ये पांचों विकार हमारे अंदर और बढ़ते चले जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का सेवन करने से, जो अलग अलग विषय भोगने से, उससे आसक्ति पैदा हो जाती है। संगा, इधर लिखा है सामने, पढ़ो। प्योर फूड। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक, राजसी और तामसी भोजन। तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। ठीक है, कान से सत्संग क्या है? कान से एक परमात्मा का ज्ञान सुनना है और एक परमात्मा का ही संग करना है। तो ये जो 4 पिलर से, इसके ऊपर राजयोग की शिक्षा आधारित है। तो ये व्यक्ति आप देखिए आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। तो आत्मा समझ के हम अगर परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर ये दैवी गुण आ जाते हैं। तो ये जो कलयुग का अंतिम समय है अभी सृष्टि का, तो इस समय परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, परमात्मा शिव, जिसकी यादगार में हिंदू लोग शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। आपने देखा है शंकर की मूर्ति अलग से रहती है, लेकिन शिवलिंग जो है मंदिर के सेंट्रल पोजीशन में, मध्यवर्ती स्थान में रखा जाता है। तो जो शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? कभी उसका मीनिंग क्या है आपने समझ में आया? क्योंकि जितने भी हिंदू में देवता है, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़, उनको आंख, कान, नाक मनुष्य जैसा है। इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, जितने भी है, राम, कृष्ण, ये सारे देवता है। लेकिन शिव जो है उसको निराकार ज्योति स्वरूप शिव होने की वजह से उसको शिवलिंग का आकार दे दिया। ज्योति स्वरूप को कैसी पूजा करे तो बड़ा आकार शिवलिंग का दे दिया। तो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है वो इस सृष्टि पे आता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इनके साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का सत्य ज्ञान सुनाता है। अभी जो किताब में श्रीमद् भगवत गीता है वो ज्ञान भी झूठा हो गया, उसके 1000 से ज्यादा क्रिटिक्स हो गए। तो जितने सारे गीता में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होके अलग अलग मिक्सचरिटी होती गई, तो ढेर सारी मिक्सचरिटी होती गई। तो गीता का जो असली मीनिंग है, जो सही अर्थ है, ट्रू मीनिंग मनुष्य भूल गए। तो परमात्मा शिव आके फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होता है और फिर से सच्चा गीता ज्ञान बताता है। तो जैसे हम सभी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वैसे परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अजन्मा है, अगर्भा है। वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है स्त्री के, माँ के। हम सभी गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं माँ के, लेकिन परमात्मा शिव अजन्मा है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सम। अज मना अजन्मा, अजोपि सन अव्ययात्मा, अव्यय, अव्यय माना जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। सारी आत्माओं की शक्ति जन्म मरण के चक्र में आते आते क्षीण हो जाती है, लेकिन परमात्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है।
तो जो परमात्मा है वो अजन्मा है, अव्यय है। वो परमात्मा जब वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है तो इस सृष्टि में अवतरित होता है, तो कैसे आता है? तो परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, उसको बोलते हैं दिव्य जन्म, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है प्रवेष्टुम, मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता हूं, प्रवेश करके कार्य करता हूं। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है किसी व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति का आवाज भी बदल जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। परमात्मा शिव भी किसी शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता है और नया सतयुग गोल्डन एज की स्थापना करता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। आज जितने भी मनुष्य हैं वो पांचों विकारों के अधीन हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांचों विकारों के अधीन होकर सारे के सारे शूद्र बन गए। शूद्र मीन्स द पर्सन हु हैज नो वैल्यू, शूद्र बन गए सारे। भंगी चमार मतलब साधारण कर्म करने वाले बन गए सारे ही। कोई जाति वाले भंगी नहीं बोल रहा हूं मैं, जाति वाले चमार नहीं बोल रहा हूं, मतलब सारे मनुष्य के जो कर्म है वो भ्रष्ट कर्म हो गए। जो भारतवासी है वो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए। तो जब सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है तो ब्रह्मा आके, परमात्मा शिव आके ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं उसके द्वारा ब्राह्मण सृष्टि स्थापन करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण तो बन जाते हैं, लेकिन जो दुनिया में जो राक्षसी आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं उनका विनाश करना जरूरी है। तो शंकर द्वारा आसुरी राक्षसी सृष्टि का विनाश करके सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं शंकर द्वारा। तो जितने भी धर्म स्थापन हुए, आपको पता है मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया पता है? मोहम्मद पैगंबर, प्रोफेट मोहम्मद, बैठिए। और क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म गुरु नानक, और बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, और संन्यास धर्म शंकराचार्य। सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। एबोर्ड मीन्स द प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं? परम धाम का रहने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का परमात्मा रहने वाला है। तो सब लोग उस निराकार शिव परमात्मा को मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, और कोई उसको शिव करके पुकारता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। एक शिव ही सत्य है, जिसके लिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्य एक ही है, बाकी सारे झूठ है। नंबर 1 परसेंटेज। तो आज दुनिया में जितने भी बड़े मिनिस्टर्स है, जितने भी नेता है, एक्टर्स है, अभिनेता है, क्रिकेटर्स है, वो सारे सच्चे हैं क्या? गॉड के सामने झूठे है ना, परसेंटेज में झूठे हैं। गॉड 100% है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तब दुनिया में दुख, अशांति अति में बढ़ता चला जाता है। तो शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। राम का जो जन्म है उसमें क्या मनाते हैं? रामनवमी। और कृष्ण जन्म को क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन शिव का जो जन्म है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला पता है आपको? रात्रि में क्या होता है? डार्कनेस, अंधकार। और अंधकार जब होता है तो कौन सा अंधकार है आज की दुनिया में? अज्ञान का अंधकार, इग्नोरेंस। किस चीज की इग्नोरेंस? ट्रू नॉलेज। हमें पता ही नहीं है असली नॉलेज क्या है। असली नॉलेज ये है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड द सोल इज सिचुएटेड in between the two eyes, that is middle of the forehead. This is true identity. तो ये नॉलेज हम भूल गए, आत्मा की नॉलेज भूल गए, मेरी खुद की आइडेंटिटी भूल गए। दिस इज इग्नोरेंस। तो रात्रि जो है वो अज्ञान अंधकार की रात्रि है। हम परमात्मा को भी भूल गए, परमात्मा को याद करना भूल गए।
अपने पिता को याद करना भूल गए, क्योंकि ही इज द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, हम उसको भूल गए। तो उसको बोलते रात्रि। रात्रि में पाप ज्यादा होते हैं, पाप भ्रष्टाचार सब कुछ ज्यादा होता है। तो ऐसी जब अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है, तब परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। मैं इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, कलयुग से विपरिवर्तित, वी माना विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं। मतलब ये दिस इज द प्योर, दिस इज सेमी प्योर, सेमी इम्प्योर एंड दिस इज इम्प्योर स्टेज, कलयुग। तो लास्ट स्टेज है, तो कलयुग को बदल के सतयुग, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स साइकिल, विपरिवर्तित, कलयुग से बदल के सतयुग जाना है। तो परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है। आज का जो पॉलिटिशियन है, राजनेता, आज का अभिनेता, क्रिकेटर, बॉडी बिल्डर, ये लोग ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या है, आजकल देखेंगे तो सिर्फ क्रिकेट का मैच देखेंगे, वो इसका फुटबॉल का मैच देखेंगे, मेसी और कौन हो, रोनाल्डो कहाँ का है, पुर्तगाल का, और मेसी कहाँ का है? मेसी कहाँ का है पता नहीं। अरे वर्ल्ड कप किसने जीता फुटबॉल का है? इस बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना। तो मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना। अभी मैं पूछता हूँ कि है ना, शंकर कहाँ का है? शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ के हैं? भारत के। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं भारत में आता हूँ। उत्तर भारत की जो धरती है, जहां राम और कृष्ण की जन्मभूमि दिखाई हुई है, उस उत्तर भारत की धरती में परमात्मा शिव अवतरित हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, उधर साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में परमात्मा शिव का अवतरण होता है। शिव महापुराण में भी यह बात लिखी हुई है, और उनके द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा ये पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो आप सभी को इस पढ़ाई पढ़ने के लिए आमंत्रण दिया जाता है, और आने वाले कुछ ही समय में सतयुग, नई दुनिया आने वाली है और लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, एक राजा, ऐसा राज्य स्थापन होता है। जब एक धर्म, एक भाषा होगी तो झगड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। तो परमात्मा आके ये जगत भी परिवर्तित है, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो इतना कह के हम रुकते हैं। ओम नमः शिवाय।